बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, लेकिन इस दफ़ा हम इफ़ के साथ इफ़ एल्स को भी देखेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट मुख्तलिफ फ्लेवर में हो सकते हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो सिर्फ सादा एक इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट था, जिसमें हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान एक ऐसा स्टेटमेंट लगा देते हैं जो किसी कंडीशन के बेस पर, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है या फॉल्स, उस चीज़ के बेस पर वो ये डिसाइड करता है कि मैंने इफ़ ब्लॉक के अंदर कोड को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ़ की बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सिंपली वो उस ब्लॉक ऑफ कोड को जो कि इफ़ की बॉडी में होता है उसको इग्नोर कर देता है, और उस ब्लॉक के कोड के बाहर जो कोड होता है तो उसी फ्लो में एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हमारे पास इफ तो है ही लेकिन इसके साथ एल्स पार्ट भी मौजूद है। तो हम इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं थ्योरेटिकली, और फिर जाकर हम एक टास्क करेंगे इस पर, ताकि आपको समझ आ जाए कि इफ एल्स किस तरह काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए कि इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह कुछ होगा कि हमारे पास इस तरह से इफ लिखा होगा, इधर आएगा हमारा कंडीशन जो हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था, इधर हमारे कंडीशन आता है, और ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, किसका, इफ बॉडी का है। अगर ये लाइन जो मैं लगा रहा हूँ ये हर एक लाइन मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स है हमारे पास, तो वो इफ की बॉडी कहलाती है। अब इसी तरह से, ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास इधर होता है एल्स, और इसका अपना ब्लॉक होता है ऑफ कोड। तो ये वाला जो कोड है जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा है ये एल्स का कोड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर, ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन जो मैंने इधर पुट किया है अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर, ठीक है, और अगर ये वाला ट्रू होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला, सॉरी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो फिर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब ये है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन। तो इफ की कंडीशन ट्रू तो ये इसकी एग्जीक्यूशन होती है, और अगर ये फॉल्स होता है तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इसके बेस पर हम इस तरह कहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम करना चाहिए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये वाला काम करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाहर हमारा जितना भी कोड होता है, मेन के अंदर हो या किसी और ब्लॉक के अंदर हो, तो उसकी एग्जीक्यूशन उसी तरह से स्टार्ट होगी। तो इस तरह से ऊपर से वन बाय वन एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। जब इफ एग्जीक्यूट होता है तो वो डिसाइड करता है वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो फॉल्स अगर आता है तो वो फिर इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता, और डायरेक्ट एल्स पे आता है और एल्स के एग्जीक्यूट को स्टार्ट करता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट किया है कि वो क्या काम करते हैं, वो इस तरह से इफ लिखते हैं, ठीक है, इधर कुछ कंडीशन पुट करते हैं, ठीक है, और उसके साथ इधर कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और फिर एल्स पुट करके इधर भी कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, इधर भी कंडीशन, और फिर इसका ब्लॉक बनाते हैं इस तरह से। तो ये गलत है। देखो कंडीशन एक होगी, इफ के साथ कंडीशन लगता है, और अगर ये कंडीशन गलत है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो एल्स के साथ इधर कोई कंडीशन नहीं आता। ठीक है, हाँ, हम आगे पढ़ेंगे अगर एल्स के साथ इफ आता है तो फिर यहाँ कंडीशन हम पुट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एल्स का मतलब ये है कि ऊपर वाले जितने भी कंडीशंस है वो फॉल्स हुए हैं तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इस सिनेरियो में हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह से कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके नहीं होने चाहिए। तो अब ये हमारा रहा सिंटैक्स इफ एल्स का, और अब इस पे हम एक प्रोग्राम करेंगे। मैं आपके सामने एक टास्क को पुट करूंगा और फिर उसी को हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि हम किस तरह से इफ एल्स की मदद से एक टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए जी, अपने टास्क पर चलते हैं और इधर देखते हैं कि हमारा टास्क क्या है। अच्छा, इधर एक टास्क है, राइट अ प्रोग्राम दैट विल आस्क अ यूजर हिज और हर एज।
then this program should check and display if the user is eligible to vote if he or his age or her age is 18 or more years। तो इसका मतलब है कि अगर यूजर 18 years का हो या 18 से ज्यादा एज एंटर करता है तो उसको एक मैसेज आना चाहिए कि ही और शी इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो आप देखो इधर एक कंडीशन है, अगर 18 या 18 से ज्यादा है तो वो वोट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर वो वोट नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, राइट अ प्रोग्राम दैट विल आस्क ए यूजर, तो इसका मतलब है कि यूजर से हम इनपुट लेंगे। तो इसका मतलब है कि हमने सी इन लेना है यूजर से, सी इन की मदद से हमने यूजर से इनपुट लेना है। तो मैं इधर लिखता हूँ सी इन, ठीक है, और एज। तो इसका मतलब ये है कि वो जब भी कोई वैल्यू एंटर करेगा तो वो एज के अंदर आएगा। तो एज इज अ वेरिएबल, तो इसको हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं, तो इंटीजर एज। अब जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ब्लैक स्क्रीन होगा, क्यों? हमने यूजर को कोई मैसेज डिस्प्ले तो नहीं किया ना कि कुछ एंटर करे। हाँ, वो एंटर कर सकता है लेकिन उसको बताना भी चाहिए ना कि आप क्या एंटर करोगे। तो हम सी आउट के साथ एक मैसेज भी डिस्प्ले कर देंगे, इंटर योर एज, ठीक है। और फिर हम इधर यहाँ से एज ले लेंगे। तो अब अगर हम इसको रन करें, ठीक है, और देखें इसकी एग्जीक्यूशन को, तो एंटर योर एज आ रहा है और यहाँ पर कर्सर भी ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दिस प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर द यूजर इनपुट। तो अब मैं यहाँ पर 18 एंटर करता हूँ, 19 एंटर करता हूँ, 20 एंटर करता हूँ, जो भी इंटीजर वैल्यू होगी तो वो मैं जब एंटर करूँगा, ठीक है, तो वो वैल्यू इस एज में आ जाएगी। तो मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, खत्म हुआ। क्यों? हमारे प्रोग्राम में इसके बाद और कुछ कोड नहीं है, तो वो खत्म हो गया है। अब इसको फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इस पार्ट को देखेंगे कि योर प्रोग्राम शुड चेक एंड डिस्प्ले इफ द यूजर इज एलिजिबल टू वोट। अब देखो, शुड चेक आया है ना कि हम कोई चेक लगाएंगे। तो अब हम इधर क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इफ, ठीक है, वो वैल्यू जो कि एज में पड़ी है, जो यूजर ने एंटर की थी, अगर वो वैल्यू 18 के बराबर हो, ठीक है, या 18 से ज्यादा हो, तो क्या है, इस तरह से ग्रेटर देन और इक्वल टू, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है जो मैं इधर लिखूंगा। इधर अगर 18 से ज्यादा ना हो तो इसका मतलब है कि या तो वो 0 एंटर किया होगा, 1 2 3 एंटर किया होगा, तो वो इधर आएगा। तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। तो अब हमारे कंडीशन यहाँ पर ये है कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। और अगर ये 18 नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होगा, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। तो अब हम इन डॉट्स को सही स्टेटमेंट से रिप्लेस करते हैं। तो हम इधर लिखेंगे सी आउट, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, और हम इधर पुट करते हैं, इसको कॉपी कर लें और इधर पेस्ट कर लें, सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो यूजर को इन दो मैसेज में से एक मैसेज डिस्प्ले होगा, या ये वाला डिस्प्ले होगा या ये वाला डिस्प्ले होगा। क्यों? वो इसलिए कि ये वाला स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा अगर एज के अंदर वैल्यू यूजर ने यहाँ पर 18 या 18 से ज्यादा दी हो। अगर 18 या 18 से ज्यादा वैल्यू नहीं दी तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और इसमें हमने लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। अब मैं इधर पहले 15 को एंटर करता हूं, तो अब देखो इसको फॉलो करते हैं, एंटर योर एज 15। तो ये 15 जब मैं एंटर करूंगा तो ये इस एज वेरिएबल में आ जाएगा, सही। फिर ये जब स्टेटमेंट खत्म हो जाता है तो फिर ये चेक करेगा कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो एज के अंदर क्या पड़ा है, 15।
तो 15 इज नॉट ग्रेटर देन 18। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया है। तो ये अब इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, किसकी होगी? इफ के साथ जो उसका एल्स है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये एल्स इस इफ का है, ठीक है। तो अब ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम एंटर करते हैं यहाँ पर और इधर मुझे मैसेज आता है, एक मिनट में दोबारा रन कर लेता हूँ। 15 सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ये मैसेज आ गया है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और इस दफ़ा 19 पुट करते हैं, तो यू आर एलिजिबल टू वोट। चलिए एक दफ़ा फिर और 18 के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो 18 का भी एलिजिबल आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यू आर एलिजिबल टू वोट। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने इफ एल्स के ज़रिए से इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी आप इस टास्क को देखिएगा, तो ये वही काम है जो हमसे मांगा गया है। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो इफ एल्स है इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बात करेंगे इफ एल्स इफ के बारे में और नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, और उस पर भी हम एग्जाम्पल को देखेंगे। तो अगर आप फर्दर इस चीज़ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्या आप क्या कर सकते हैं, आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें यूज़र क्या करेगा, एक वैल्यू एंटर करता है और फिर वो उस वैल्यू के बेस पे यह डिटरमाइन करेगा कि ये वैल्यू हमारे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है। चलिए उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो मैं इसको एक दूसरा टास्क दे देता हूँ कि ये हमारा कोई और टास्क है। तो मैं यहाँ पर टास्क लिख देता हूँ, write a program that takes an input from the user, ठीक है। और मैं इनपुट को ब्रैकेट में नंबर कहता हूँ कि वो नंबर इंटीजर नंबर ही एंटर करेगा। Your program should determine if the input value is odd or even number। अब हम ये कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, हम पहले यूज़र को बोलेंगे कि एंटर योर एज के बजाय कि कोई नंबर एंटर करो, एंटर योर नंबर, सॉरी एंटर अ नंबर। तो वो एक नंबर एंटर करेगा तो वो इस वेरिएबल में आएगा। तो क्यों ना हम इस वेरिएबल के नाम को अपने यूज़र के इनपुट के साथ मैच करा दें ताकि हमें पता चले कि इस वेरिएबल में क्या है। तो हम इसको इधर ले लेते हैं वैल्यू या नंबर, ठीक है, इस तरह से, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पर यूज़र को मैसेज आया एंटर अ नंबर, और यहाँ पर यूज़र ने नंबर एंटर किया तो वो नंबर में आ गया। तो अब एज्यूम कर लेते हैं कि यूज़र ने 20 एंटर किया है, ठीक है। अब जब यूज़र 20 एंटर करता है तो वो नंबर वेरिएबल में पड़ा होगा। अब हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो अब देखिए दोबारा इफ एल्स की मदद से हम कहेंगे कि इफ, ठीक है, इफ नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करो। नंबर क्या है? 20। 2 क्या है? हमारे पास एक ऑपरेंड है। ऑपरेटर क्या है? मॉडुलस। तो ये इसका रिमाइंडर मालूम करेंगे। अगर 22 पे जब डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर है तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट करना होगा। अगर ये 0 के बराबर ना हुआ कोई भी नंबर यहाँ पर आपने जो एंटर किया है, तो इसका मतलब है कि फिर इसके साथ एल्स पार्ट हम लिखेंगे और एल्स पार्ट में इसका जो दूसरा कंडीशन का दूसरा पहलू है वो उस केस में इस एग्जीक्यूशन पे हम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाई 2 एंड इट्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि इट इज अ इवन नंबर। तो हम यहाँ पर सी आउट कर देंगे, सी आउट यू एंटर्ड एन इवन नंबर, ठीक है। और फिर हम इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर। बात की समझ आ गई है? तो अब हम इसको करते हैं रन। हम अब इधर एक वैल्यू एंटर करते हैं 20, और जब हम ये 20 एंटर करेंगे तो ये इस नंबर में आ जाएगा। फिर ये नंबर डिवाइड होगा 2 से,
तो ये वो डिवाइड नहीं है जो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा, ये हमारे पास रिमाइंडर को फाइंड करता है, ठीक है। तो 20 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन से हमारे पास 0 आएगा। तो क्या इफ 0 इज इक्वल टू 0? यस, ये हमारा ट्रू कहलाएगा आखिर में। क्यों? जब यहाँ पर 0 आता है, ठीक है, चलिए मैं इसको इधर से इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर 20 आता है, एक मिनट, यहाँ पर मेरे पास नंबर में क्या है, 20 है। अब इस 20 को जब मैं मॉडुलस 2 करता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या आएगा? तो अब सिंपल सी बात है, 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है, 10। तो इससे कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं आता, ये 10 इससे क्या आएगा, इसका क्वोशंट आया। अब इसका रिमाइंडर क्या आया है? कुछ नहीं। अगर आप इसको इस तरीके से करो तो आपको पता चल जाएगा 220, ठीक है। सो रिमाइंडर इज 0। तो इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन से हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 0। और अब ये कंपैरिजन होगा, इज 0 इक्वल टू 0? यस, इट इज ट्रू। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रू कंडीशन ट्रू हो गया है। जब ये कंडीशन ट्रू हो गया है तो अब हमारे पास इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और इफ की बॉडी में हमने लिखा है यू हैव एंटर्ड एन इवन नंबर। और अगर यूजर यहाँ पर 15 इंटर करता है, ठीक है, यहाँ पर, तो 15 का जो आप डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। क्यों? अब देखो, 2 7s आर 14, रिमाइंडर क्या आया, 1। तो इज 1 इक्वल टू 0? नो। तो अब ये कंडीशन हमारे पास क्या आया, फॉल्स हो गया। तो अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बजाय एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यू एंटर्ड एन ऑड नंबर हमने उधर पहले से लिखा है, तो फिर ये डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हम इफ एल्स की मदद से अपने प्रोग्राम के अंदर डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो भी पुट करते हैं, और उसके बेस पर जो एक्शन करना है वो भी पुट करते हैं, ठीक है। तो यह डिसीजन है, और ये हमारे स्टेटमेंट जो है उस डिसीजन के बेस पर एक्शंस हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं और वेरीफाई करते हैं। अच्छा, एक दफ़ा ये मैंने ऑलरेडी रन किया है तो दोबारा रन कर लेते हैं, और इधर मैं लिखता हूँ 20, तो यू हैव एंटर्ड एन इवन नंबर, और दोबारा मैं रन करता हूँ तो अब मैं लिखता हूँ 15, तो यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर। यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप सबको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से इफ एल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इस प्रोग्राम में छोटी सी चेंज करने वाला हूँ, और उस चेंज से रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक नई तरीके से प्रोग्राम को देखने का वो अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखो, इफ़ के अंदर हमने एक्सप्रेशन भी डाला है, वो पहले एग्जीक्यूट होता है और फिर कंपेयर होता है 0 के साथ। इसका मतलब है कि पहले ये एक्सप्रेशन जो होगा वो कंप्लीट होगा, ये इवेल्युएट होगा और फिर कंपेयर होगा। तो हमारे कंडीशन के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल या कोई कंडीशन इस तरह नहीं है कि हम ऑलरेडी कुछ वैल्यूज उधर पुट करते हैं, वो आपस में हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। हम यहाँ पर एक्सप्रेशन को भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ से उठा दूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ से कट कर दूँ और इधर लिख दूँ कि पहले मैं एक वेरिएबल दूसरा डिक्लेयर कर दूँ, रिजल्ट, ठीक है, और मैं इधर लिखूं कि रिजल्ट इज इक्वल टू ये। तो अब इससे तो या 0 आएगा या 1 आएगा, तो वो रिजल्ट में पुट होगा। तो क्यों ना मैं अब रिजल्ट को ही इधर क्या करूं, कंपेयर करूं। तो अगर रिजल्ट के अंदर 0 है तो वो ट्रू होगा, और अगर रिजल्ट के अंदर 1 है तो फिर वो फॉल्स होगा। तो चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 20, ये वही काम है, और फिर अब 19 कर देते हैं तो यू ऑड नंबर। तो इसका मतलब ये है कि हम इधर इस तरह से वेरिएबल्स और लिटरल वैल्यूज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं, और हम पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट करके भी यूज़ कर सकते हैं। पहले फिर वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंपेयर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये
इफ़ एल्स का समझ आ गया होगा और आप इस पर अपने छोटे-छोटे प्रोग्राम्स कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।